गूगल क्लाउड डेटाबेसेस की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एक ऐसा सवाल जो डेटा के साथ काम करने वाले हर इंसान के सामने आता है। एसक्यूएल का इस्तेमाल करें या नो एसक्यूएल का। लेकिन इससे पहले कि हम क्लाउड एसक्यूएल या फायरस्टोर जैसी सर्विसेज के बारे में बात करें, हमें एक बुनियादी सवाल का जवाब देना होगा। सवाल ये है, हमें रिलेशनल डेटाबेस चाहिए या नॉन रिलेशनल? तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर एक डेटाबेस होता क्या है। बिल्कुल सरल शब्दों में, एक डेटाबेस आपकी जानकारी को स्टोर, ऑर्गेनाइज और ज़रूरत पड़ने पर रिट्रीव करने का एक सिस्टम है। पर यहाँ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है इसका स्ट्रक्चर, यानी इसकी बनावट। अब देखिए, सारे डेटाबेसेस एक जैसे नहीं होते। मोटे तौर पर इन्हें दो अलग अलग परिवारों में बांटा जाता है। रिलेशनल, जिसे हम एसक्यूएल भी कहते हैं, और नॉन रिलेशनल यानी नो एसक्यूएल। चलिए अब इनके बीच के फर्क को आसानी से समझते हैं। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक बहुत ही सिंपल सी एनालॉजी। ये एनालॉजी इस पूरे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देगी। एक रिलेशनल यानी एसक्यूएल डेटाबेस को एक एक्सेल स्प्रेडशीट की तरह सोचिए। बिल्कुल अकादम ऑर्गेनाइज्ड, जिसमें रोज और कॉलम्स होते हैं और कुछ सख्त नियम होते हैं कि डेटा कैसे स्टोर किया जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ एक नॉन रिलेशनल यानी नो एसक्यूएल डेटाबेस एक नोटबुक जैसा है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल, जहां आप जैसे चाहें जो चाहें नोट कर सकते हैं, बिना किसी खास नियम के। तो आइए पहले इस स्प्रेडशीट वाली दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर और इसके नियम असल में काम कैसे करते हैं। तो जैसा मैंने कहा, रिलेशनल डेटाबेसेस में डेटा टेबल्स में स्टोर होता है। हर टेबल का एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर या स्कीमा होता है जो पहले से ही तय करना पड़ता है। ये ऐसी चीज़ों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है जहां डेटा के बीच में एक साफ रिश्ता हो, जैसे कि एक ई-कॉमर्स सिस्टम। सोचिए, जहां हमें कस्टमर्स, उनके ऑर्डर्स और प्रोडक्ट्स को आपस में लिंक करना होता है। अब अगर गूगल क्लाउड की बात करें तो इन स्प्रेडशीट्स के लिए हमारे पास दो शानदार ऑप्शंस हैं। एक है क्लाउड सीक्वल, जो MySQL, PostgreSQL और SQL सर्वर के लिए एक फुली मैनेज्ड सर्विस है। और दूसरा है क्लाउड स्पैनर, जो एक ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी पूरी दुनिया में फैले हुए डेटा को आसानी से मैनेज कर सकता है। तो ये तो हो गई स्ट्रक्चर्ड डेटा की दुनिया। लेकिन तब क्या, जब हमारा डेटा इतना प्रिडिक्टेबल ना हो? तब हम आते हैं अपनी नोटबुक पर। ये डेटाबेसेस स्कीमा लेस होते हैं, मतलब इनका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता, जो हमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ये उस तरह के डेटा के लिए बेस्ट है जो अनस्ट्रक्चर्ड हो या बार बार बदलता रहता हो। जैसे कि एक सोशल मीडिया ऐप सोचिए, वहाँ हर यूज़र का प्रोफाइल अलग हो सकता है, उनके पोस्ट का फॉर्मेट अलग हो सकता है। और इस फ्लेक्सिबिलिटी के लिए गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पर हमारे पास है फायरस्टोर, जो मोबाइल ऐप्स और रियल टाइम डेटा के लिए एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट डेटाबेस है। और दूसरा है क्लाउड बिग टेबल, एक वाइड कॉलम डेटाबेस जो आईओटी या बहुत बड़े एनालिटिकल वर्कलोड्स के लिए बनाया गया है। तो सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो है चुनाव। एक तरफ है एसक्यूएल सर्विसेज का स्ट्रक्चर्ड, टैब्यूलर और सख्त स्कीमा वाला अप्रोच। इनमें आते हैं क्लाउड एसक्यूएल और क्लाउड स्पैनर। और दूसरी तरफ है नो एसक्यूएल सर्विसेज का फ्लेक्सिबल, स्कीमा लेस और मैसिव स्केल वाला अप्रोच। इस कैटेगरी में है फायरस्टोर और बिग टेबल। तो एसक्यूएल और नो एसक्यूएल के बीच का फर्क समझना पहला कदम था। अब हमारे अगले वीडियो में हम इसे एक कदम आगे बढ़ेंगे और क्लाउड एसक्यूएल की गहराइयों में उतरेंगे। तो अब जब आप इन दोनों के बीच का फर्क जानते हैं, सोचिए कि आपके अगले प्रोजेक्ट के लिए कौन सी स्प्रेडशीट या नोटबुक सही रहेगी। अगली बार हम क्लाउड सीक्वल के बारे में और विस्तार से जानेंगे, जो MySQL, PostgreSQL और SQL सर्वर के लिए गूगल की फुली मैनेज्ड सर्विस है। मिलते हैं अगले वीडियो में।